अस्सलाम वालेकुम आदाब डियर स्टूडेंट्स आज इस वक्त क्वेश्चन नंबर 13 डायरेक्ट हम करते हैं ट्राइंगल्स में एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, नए मैथ के हिसाब से। ठीक है, तो इसमें 6.2 में क्वेश्चन 13 से हम स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन 12 तक मुझे लग रहा है कि ये उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन जिन क्वेश्चन में मैथ के ऊपर, ठीक है, जिन क्वेश्चंस में फिगर्स होते हैं उनके बहुत ज़्यादा कम चांसेस होते हैं एग्जाम में आने की। ठीक, इसलिए मैं डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आ जाता हूं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन और एग्जामिनेशन के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 मैं डायरेक्ट लेता हूं। ठीक है, क्वेश्चन 13। ठीक है, देखिए क्वेश्चन 13 स्टार्ट होता है। हाँ, देखिए मैंने कहा, दोबारा मैं कहता हूं कि क्वेश्चन 13 इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन 15 इंपॉर्टेंट, उसके बाद कुछ और क्वेश्चंस हैं वो भी इंपॉर्टेंट। 6.2 में सिर्फ 2-4 क्वेश्चंस हम करेंगे, इंशाल्लाह आपका वो सारा क्लियर हो जाएगा, इंशाल्लाह एग्जाम में भी जरूर रहेगा। तो क्वेश्चन 13, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC। ठीक है, डी इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ ए ट्राइंगल ABC। यहां तक पहले हम करते हैं। ठीक है, यहां तक देखिए एक ट्राइंगल है ABC, वो देखिए यहां पर मैंने बनाई है ABC, आया समझ। उसके बाद देखिए यहां पर पहले D एक पॉइंट है। ठीक है, किस साइड पर? BC पर। ABC एक ट्रायंगल है, लेकिन BC है ना, BC ये ट्रायंगल आपको खुद बनानी है। ये क्वेश्चन में सिर्फ आपको यहां पर इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसमें फिगर नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि D एक पॉइंट BC पर है, BC पर एक पॉइंट D है। ठीक है, किस तरह से है? ट्रायंगल ABC पर। ठीक है, उसके बाद सच दैट ये जो D BC पर इस तरह से है, सच दैट एंगल, ये वाला एंगल ADC, देखिए ADC कौन है? ADC कौन सा वाला एंगल? दिस एंगल 1, इसका नाम हम 1 रखेंगे। ठीक है, ADC ये एंगल बराबर है BAC। देखो BAC ये सारा आया समझ। अब इसी को मैंने इधर बनाया। ठीक है, ये जो यहां पर दो ट्रायंगल्स है, दो ट्रायंगल इससे बनी, याद रखना। एक है ABC, वो यहां पर मैंने बनाई, ये देखो ABC। दूसरी ट्रायंगल बनी है ADC, देखो। लेकिन याद रखना आपको क्या करना है, एंगल कौन से बराबर है? एक एंगल यहां पर देखिए D, ठीक, और एंगल A। जरा ये देखिए D, लेकिन साथ में क्या है? ADC, ADC। ठीक है, एंगल कहां पर बराबर है? एक तो D है और A। देखो यहां पर ये एंगल मैंने बनाया, ये एंगल कौन सा वाला? देखो ट्रायंगल कौन सी? ABC, ABC। ये पूरा एंगल जो है वो मैंने ये बनाया। ठीक, ये किसके बराबर है? क्वेश्चन में ही है। हाँ, BAC, देखो कौन सा? ये बड़ा, ये वाला, ये ADC। देखो ADC, ADC कहां पर बराबर है? इस 1 पॉइंट पर। वो D कहां पर मैंने बनाया? इधर। क्यों इधर क्यों मैंने बनाया? क्योंकि एंगल कौन बराबर है? एक A बराबर है, दूसरा D बराबर है, और आपको लग भी रहा है कि बराबर है। ठीक है, ये कैसे हो गया? क्योंकि ये जो D पर है ना, D पर आपको ट्रायंगल ऐसे बनानी है, ऐसे खींच के ऐसे। ठीक है, ये जो ये साइड है ना, लंबा साइड, ये वाला साइड, जिस तरह से BC लंबा है इसी तरह से AC यहां पर लंबा है। ये BC ABC, देखो BC नीचे साइड है। अब देखो ADC का साइड कौन नीचे आएगा? लेकिन आपको देखना है कि इसका एंगल किसके साथ बराबर है? A और D बराबर है, इसका मतलब D आपको ऊपर रखना है। फिर जो लंबा साइड है वो नीचे, देखो AC नीचे, D आ गया ऐसे उल्टा करके इधर। इसका मतलब ये जो यहां पर दो ट्रायंगल्स बनी, एक तो ये है, दूसरी ये है। बस इतना करना है, बहुत ज्यादा आसान। ठीक है, उसके बाद क्या करना है? शो दैट CA² इक्वल टू CB इंटू CD। बहुत आसान। पहले हम क्या करेंगे, देखिए सोल्यूशन में। हाँ, तो जाहिर सी बात है, हमारे पास एक तो ये ट्रायंगल है, दूसरी आ गई ये, समझ आ रहा है? हमारे पास एक ट्रायंगल ये आ गई, दूसरी ये दो ट्रायंगल्स हमने कहां से ली? ठीक है, हमने वो यहां से ली। ठीक है, अब देखो आसान तरीका, इस क्वेश्चन को हम किस तरह से सॉल्व करें। ठीक, देखिए एक्सरसाइज 6.2 में हम ये जो सिमिलैरिटी क्राइटेरिया है, पहले लेक्चर में मैंने पढ़ाया, वो हम देखते हैं। ठीक है, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया एक तो उसमें है, मैंने आपको वो बताया, एंगल सिमिलैरिटी। उसमें दूसरा है ट्रिपल एंगल, अगर ये होगा, दो ट्रायंगल सिमिलर हैं। तीसरा
साइड एंगल साइड, और चौथा साइड साइड साइड। ये चार चीजें अगर ये होगी दो ट्रायंगल्स में तो सिमिलर ट्रायंगल्स होंगी। अगर ट्रिपल ए मीनस तीनों एंगल्स बराबर है। पहला लेक्चर आप देखिए, आपको सारा समझ आएगा। ठीक है, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन पर। तो हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, इनको हमने शो करना है ये सिमिलर है। कैसे वो हम देखेंगे। बस देखो, इन शॉर्ट में इन ट्रायंगल कौन कौन सी, BAC ट्रायंगल, BEC एंड ट्रायंगल, शाबाश, ADC ट्रायंगल, ADC। ठीक है, इनको क्या करना है, हमने इनको शो करना है ये सिमिलर है। ठीक, अब कैसे, उसके लिए ये चीजें हमने देखनी है। क्या दो एंगल्स बराबर है, क्या तीन एंगल्स बराबर है, क्या साइड एंगल साइड बराबर है, क्या ट्रिपल S क्या ये बराबर है, हम चेक करेंगे। वो हमें कैसे पता चलेगा, कुछ गिवन है कुछ कॉमन है, सारा कुछ देखेंगे। ठीक है, तो पहले देखिए ये है ना, पहले इसी को हमने पकड़ना है क्योंकि गिवन है, हमें कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। तो एक एंगल जो है ADC ये बराबर है एंगल BAC। क्यों, ये गिवन आपको लिखना है इधर, गिवन हो गया एक। दूसरा देखिए, दूसरा इसमें है, मेरे ख्याल में एक एंगल कॉमन है या एक साइड भी कॉमन हो सकता है। जरा देखिए, देखिए, या एक एंगल भी हम देखेंगे कॉमन एंगल, देखिए वो भी हो सकता है। देखो ये एंगल C है ना इधर, और ये भी वही C है सेम, ये दो भी बराबर हैं। ठीक है ना, दो ही चीजें करने हैं क्योंकि हमारा फिर आएगा ये वाला, एक एंगल आ गया बराबर। दूसरा एंगल देखो, एंगल शाबाश B या ACB आप लिख सकते हो, आपकी मर्जी। देखो ACB ये बराबर है शाबाश एंगल ACD, और यहां पर लिखोगे आप कॉमन। ठीक है ना, दोनों में ये कॉमन, देखो C छोटी ट्रायंगल का, यही C ABC का, तो जाहिर सी बात है बराबर होंगे। ठीक है, तो हो गया हमारा काम यहां पर कंप्लीट, क्योंकि हमें दो एंगल्स मिले। दो एंगल जब आपको मिले, अब आप डायरेक्ट कह सकते हो, क्या कह सकते हो, देयरफॉर जिन ट्रायंगलों का आपने पहले लिखा, पहले नाम लिखना है, किस किस ट्रायंगल को आपने सिमिलर शो करना है। उसके बाद जब कंडीशंस फुलफिल हो गई, अब आप इन ही दो ट्रायंगल्स को लिखोगे, देयरफॉर वापस ट्रायंगल BAC इज सिमिलर ट्रायंगल। देखिए ये 2 मिनट में आप कर सकते हो। इसके 4 मार्क्स होते हैं एग्जाम में, 4 मार्क्स। यहां पर क्या लिखोगे, एंगल सिमिलरिटी क्राइटेरिया, या खुद लिख सकते हो। अब ये दो ट्रायंगल्स, ये और ये सिमिलर है। ठीक, जब दो ट्रायंगल सिमिलर होती है तो उनके जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होते हैं वो प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है, यानी कि उनका जो रेशो है वो बराबर होता है। अब हम देखेंगे कॉरस्पॉन्डिंग साइड, और वही साइड हम लेंगे जो हमें चाहिए प्रूव करने के लिए। ये देखो, पहले इसमें है CA, तो हमें इस ट्रायंगल का और इस ट्रायंगल का पहले देखना है कॉरस्पॉन्डिंग साइड। तो इस ट्रायंगल का हम लेंगे CA, हो गया ये क्लियर, समझना इस बात को। तो हम लिखेंगे इट इंप्लाइज दैट CA। ठीक, नीचे इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड कौन होगा रेशो में, देखो CA इसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड CD है ऑब्वियसली, देखो है ना, देखो BC का ये साइड कॉरस्पॉन्डिंग है, ये इसका ये कॉरस्पॉन्डिंग साइड है। ठीक है, तो CA लिया, तो इसका मतलब आपको इसके बाद नीचे रखना है CD, तो आपने यहां पर CD रखा बराबर। मैंने कहा रेशोज बराबर होते हैं। दूसरा हमें क्या चाहिए, देखो इसमें 3 साइड्स है, तीनों साइड्स रेशो में बराबर होते हैं। आप 2 ही ले लो, क्यों, CA स्क्वायर मीनस 2 स्क्वायर है ना, 2 इधर हो गए 4, इसका मतलब 2 ही साइड इसने लिए है। हम भी वही 2 लेंगे क्योंकि हमें आंसर निकालना है। आप 3 का रेशो बराबर कर सकते हो क्योंकि 2 ट्रायंगल सिमिलर हैं। ठीक है, अब देखिए यहां पर CA बाई CD आ गया। दूसरा हमें क्या देखना है, देखो CB है, देखो CD आ गया, CD CA आ गया। अब देखो CB किस साइड का, किस ट्रायंगल का, और साइड कौन है, देखो CB, इसका मतलब हमने ये लेना है, इस साइड का कॉरस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल का CA है,
ए सी लिखो, सी ए लिखो, सेम मुझे लिख रहा है सी ए क्योंकि मुझे स्क्वायर चाहिए। तो दूसरा साइड हम लिखेंगे इधर, देखो इधर है सी बी, मैं भी लिखूंगा सी बी, सी बी और बी सी दोनों बराबर। अब आप क्या लिखोगे, सी ए। अबे हो गया, ठीक है ना, आसान। इनको क्रॉस में कीजिए, कीजिए क्रॉस, सी ए स्क्वायर, क्लियर। इसका इसके साथ, हाँ जनाब ये आपका आंसर, क्योंकि नीचे एक ज़रब नहीं होता, बीच में इक्वलिटी का सिंबल है। ये सिंपल आंसर इसका, 2 मिनट में।